अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस टाइम हम मौजूद हैं चक नंबर 4D मरकज़ी जनाज़गाह में। नाजरीन, ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको जनाज़गाह दिखाई दे रहा है, इसका इतना बड़ा हाल है। ये इतना बड़ा जो जनाज़गाह है, ये बिल्कुल इसकी कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, ये सिर्फ़ अकेला प्लॉट था। ये यंग वेलफेयर सोसाइटी ने अपनी मदद आप के तहत पर इसका जो इसकी बुनियाद रखी और इसकी जो लागत है वो 14 से 15 लाख है। तो इसका जो नक्शा डिज़ाइन किया गया है यंग वेलफेयर सोसाइटी के नायब सदर अब्दुल सत्तार नियाज़ी साहब, जिसने इसका नक्शा तैयार किया और जिसने ये इसकी बिल्डिंग तैयार की, वो अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम फरमाए। वो इधर से अब दुनिया कूच कर गए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने इसका विज़िट किया। यंग वेलफेयर सोसाइटी इधर बिल्कुल एक MNA MPA इधर जो काम नहीं कर पाया, वो यंग वेलफेयर सोसाइटी इधर काम कर रही है। उसका मैं आहिस्ता-आहिस्ता उनका मैं विज़िट करता जा रहा हूँ, जो काम वो कर रहे हैं। यंग वेलफेयर सोसाइटी बहुत इंटरेस्टेड है फलाही कामों में। उनका अब एक और प्रोजेक्ट है जो उन्होंने बताया है कि हमारा स्पोर्ट्स गाला आ रहा है, जिसकी तारीख़ तय हो चुकी है 9 नवंबर, 10 नवंबर और 11 नवंबर और 12 नवंबर। उसमें सिर्फ़ एक क्रिकेट नहीं करवाई जाती, उसमें सबसे पहले तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने पुरानी अपनी रीत भी रखी है। कुछ बुज़ुर्गों की उन्होंने खेल रखे हैं, कुछ जो अंडर 16 है उनके खेल रखे हैं। खेल क्या-क्या है रस्साकशी, दौड़, जंप, नेज़ा बाज़ी, गोला, उसके बाद क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी। सबसे बड़ी बात है जो गाँव में बहुत इंटरेस्टेड गेम है और गाँव की वो रीत है, वो है कबड्डी और रस्साकशी, जंप, नेज़ाबाज़ी। बहुत बड़ी बात है। यंग वेलफेयर सोसाइटी मतलब कि इतने बड़े काम कर रही है। मैं यंग वेलफेयर सोसाइटी को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने इस गाँव को जन्नत बनाया हुआ है। इस गाँव की पहले सुनने में आया, कुछ लोगों ने बताया कि इस गाँव की 2010 के बाद बिल्कुल खस्ता हालत है। मतलब कि 2010 के बाद इधर कोई काम नहीं हुआ, कोई MNA अभी तक मतलब कि इधर आया ही नहीं। कोई ऐसा उन्होंने काम नहीं किया जिसमें गाँव को उसका फ़ायदा हासिल हुआ हो MNA की तरफ से, MPA की तरफ से। मैंने कुछ बाज़ार इसके देखे हैं जो वो कह रहे हैं कि हमने अभी उसका ना करवाना है और ख़ुद करना है। वो अपने हाथों से सोलंग लगाते हैं, मुझे उन्होंने पिक्चर दिखाई हैं। वो कहते हैं कि इनका भी काम जारी है। ये जनाज़गाह का भी अभी काम जारी है। वो कह रहे हैं कि फ्रंट पे हमने टेफ़टाइल लगानी है, टेफ़टाइल उन्होंने दिखाई है, मैं आपको मतलब कि उन्होंने वो काम किए हैं जो मैं कहता हूँ मेरी सोच से बाहर है कि इतने बड़े उन्होंने काम किए हैं। मैं कहता हूँ कि उन लोगों का बहुत शुक्रिया जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं फ़ाइनेंस के लिहाज से भी, और जो इनके जो सरबराह हैं सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा गाँव हमारे साथ मिला हुआ है, जो हमारी सपोर्ट करते हैं। तो कुछ बहुत सारे लोग हैं जो हमें एप्रिशिएट करते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। बात यही है कि जो काम होता है वो हौसला किसी का बढ़ाया जाए, उसका और काम करने को दिल करता है। लेकिन पाकिस्तान में एक सबसे बड़ी रीत ये है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको इतना डिग्रेड किया जाता है, वो बेचारा आगे निकलने की सोचे भी तो वो जब सोचता है कि मुझे डिग्रेड किया जा रहा है, वो काम ही छोड़ देता है। आप ये ना कुछ ऐसे अदर कंट्री देखेंगे। मैं एक छोटी-सी मिसाल देता हूँ कि इंडिया को ले लें, वो ना है तो हमारे इस्लाम में वो नाजायज़ काम, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि वो ना उनका एक छोटा-सा बच्चा मतलब कि एक छोटा सा सॉन्ग ऐसे ही बस गा देना, तो उनको लगता है इन्होंने बहुत अच्छा गाया, उसको इतना वो एप्रिशिएट करते हैं कि वो उसको सिंगर बना देते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तानी में सबसे बड़ी जो बात है, वो उसको मैं सबसे बड़ी बात नहीं कहूँगा, बल्कि उसको उसकी मैं मज़म्मत करूँगा कि वो जो है ना अच्छा काम करते हैं, उनको इतना डिग्रेड करते हैं, अगला बंदा वो आगे निकलना भी चाहे तो वो नहीं निकल सकता, क्योंकि उनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मुझे लोग डिग्रेड करते हैं। तो मेरी इन सब से गुज़ारिश ये भी है कि किसी को डिग्रेड ना करें। अगर फ़न देख रहे हैं, इसके अंदर कोई एबिलिटी है, वो अगर अपनी ज़ाहिर करता है तो उसको एप्रिशिएट करें ताकि वो इस काम में आगे निकल सके। ठीक है? तो मैं इसलिए कुछ न्यूज़ बनाता हूँ, क्योंकि मैं वो न्यूज़ बनाता हूँ जो रियल होती है। तो आप मेरे चैनल के साथ टच रहिएगा। आपका होस्ट सरदार रज़ी मलिक, अपना तहफ़्फ़ुज़ न्यूज़, उकाड़ा। अल्लाह हाफ़िज़।